टूट गई झनक। अनिरुद्ध को हुआ शॉक्ड। नूतन की मौत की खबर से फैल गया सन्नाटा। जी हां दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें देखने को मिला कि अदिति की बात पर झनक को विश्वास नहीं होता और वह ऋषि से पूछती है कि आखिर अदिति क्या कह रही है, और ऋषि झनक को बताता है कि नूतन की मौत हो चुकी है और डॉक्टर्स ने उसे यह बताने के लिए मना किया था। जिसे सुन झनक ऋषि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वह पूरी तरह से टूट गई है। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और वह उसके बिना करेगी क्या, उसके सिवा, और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वह अदिति अनिरुद्ध और अर्शी को बताती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। जिसे सुन अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आखिर ऋषि झनक को इंसाफ दिला पाता है कि नहीं, अनिरुद्ध झनक को अपनी बेटी मानता है कि नहीं। दूसरी तरफ पराशर और पूरे गांव वाले पहुंच जाते हैं शमशान घाट, जहां नूतन की होती है अंतिम विदाई की तैयारी। तो पराशर ऋषि को फ़ोन करता है और बताता है कि देखो बेटा, अब झनक की माँ नहीं रही इस दुनिया में। यह सुनते ही ऋषि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पराशर यह बोलता है कि बेटा, अब इसकी धरती पर मात्र हम ही थे जो एक सहारा हैं, अब कोई नहीं रहा। ऐसे में उसका केयर करना और उसको अब तक हो सके प्लीज़ मत बताना, नहीं तो खुद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसे में ऋषि बस कुछ सोचता ही है, लेकिन पराशर और भी चीज़ बता देता है कि बस आप उसका केयर कीजिएगा, आपके ऊपर भरोसा है हमें, और आप ही एक हैं जो इंसान संभाल सकते हैं फूल को, नहीं तो जिस तरह से हमारी हालत है हम खुद उसे संभाल नहीं पाएंगे। तभी ऋषि सांत्वना देता है, पराशर जी आप चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम यहाँ उसका देखभाल कर लेंगे। इधर मुखिया जी भी सुन लेते हैं सारी बातें, और ऐसी बातें सुनने के बाद मुखिया जी भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। ऋषि को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर वह आगे क्या करे, क्योंकि पराशर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ऋषि यहाँ पर सोचता है कि हालत ख़राब होती है मुखिया जी की, कुछ उसे समझाते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन तब तक यहाँ पर पता चलता है कि और ज़्यादा फैमिली बखेड़ा खड़े हो जाते हैं। ऋषि यह सोचते रह जाता है। ऐसे में लोग कहते हैं कि उसे जो है इस घर में नहीं लाना है और नहीं लाना पड़ेगा। अब इधर ऋषि याद करता है कि किस तरह उसकी माँ ने हमसे वादा किया था और हमने कहा था उसके पिताजी को, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुखिया जी कहते हैं कि अगर तुमको पता है इसका बाप कौन है, बोलता है हाँ हमें पता है कि वो इसी शहर में है, लेकिन फिर भी कहता है उसे क्योंकि नहीं बता देते। तो बोलता है नहीं, समय आने पर सबको बताऊंगा, और वहां से ऋषि भाग जाता है घर से। ऐसे में उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा मूड खराब कर लेती है और बैठ जाती है एक तरफ। ऋषि आजकल मनमानी क्यों कर रहा है। मुखिया जी जाते हैं फूल के पास, क्योंकि फूल आ चुकी है घर पे, यानी ऋषि के घर पे, और कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम ना अब यहाँ पर ठहर के रहना, आराम से मस्त एकदम पढ़ाई लिखाई करोगी, क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और तुमको बहाना नहीं मिलेगा ना कि मैं ठीक नहीं थी तो परीक्षा नहीं दे पाई। तभी वो कहते हैं कि मुखिया जी आप हमें यहाँ पर क्यों लाए हैं। बोलती है कि हमें घर भेज देती है, हम चले जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ दिन से ठीक हो जाती है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तुम कैसे जा सकती हो। खासकर ऋषि उसका सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम अभी उसके घर नहीं जाओगी। उसके घर वाले ये कहते हैं कि हाँ सही तो बोल रही है बेचारी, आप इसको घर पे छोड़ना चाहिए था, ऐसी मुसीबत आई घर पे, आखिर यहाँ पर फूल को नहीं एहसास होता है ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब ये बोलती हैं कि तुम जो उसे छोड़ दो थे, ऐसे नौबत में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन फूल को लगता है शायद लोग ऐसी ही बातें कर रहे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खुशी फील करती है और कहती है कि एक समय आएगा तो क्या आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, जब हम रहेंगे तो ज़रूर रहेंगे। लेकिन यह बात सुनते ही ऋषि की माँ कहती है कि नहीं, यह आखिरी बार है, अब तुम्हारे इस घर में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जहाँ ऋषि है पुतुल के पास जाओ, इसके कमरे में जाकर छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ ज़्यादा बिगड़ जाती है, कहती है कि नहीं,
इसे खुद अब सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम लोग कब तक इसका सहारा बनेंगे? खुद इसे खुद सब कुछ संभालना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऋषि बोलता है, अभी थोड़ी सी हालत ख़राब है इसकी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? जब थोड़ा हो जाएगा, सही हो जाएगी तो खुद अपनी जिम्मेदारी उठा लेगी। इसी की बात पर थोड़ा सा झरना और बोल देती है उसकी माँ, तो हाँ, खुद अपना जिम्मेदारी उठाऊंगी, बस थोड़ा सा ही बात है। ऐसे तो मैं बोल रही थी कि आप मेरे गांव छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन ऋषि को बोलता है, आप लोग घर जाइए, हम यहाँ पे इसे संभाल लेंगे। फिर यहाँ पर जो बुरा हाल लगता है कि यह बातें सुनते कि तभी मुखिया जी समझाते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं यहाँ पर, सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हें देख लेंगे। ऐसी ऐसी बातें नहीं होती। अदिति पुतुल देती है सॉरी। अदिति आते ही घर में एक नया बखेड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही फूल बोलती है कि आप मेरे से मिलने आई हैं ना, अदिति बोलती है, नहीं, तुम कौन होती हो कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी? क्या मेरा घर है? या मैं जब दवा मन करेगा मैं आऊँगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? ऋषि बोलता है, प्लीज़ ये बढ़िया से बात करो ना, आखिर बढ़िया से तो पूछ रही है। तो लेकिन अदिति को बहुत बुरा लगता है कि ऋषि उसका सपोर्ट कर रहा है। आखिरकार ऋषि ऐसा क्यों कर रहा है? हो तुम क्यों मेरे घर में नहीं आई हो? बोलती है, ठीक है, लेकिन ऐसे अच्छे से बात कर सकती हो, बेचारी की हालत ख़राब है, तुम समझती क्यों नहीं हो? जहाँ पर अदिति और ज़्यादा मुंह लगा देती है, तुम क्या समझते हो? इसको यहाँ पर उठा के ले आए हो, इससे मत घर पे रहने देना चाहिए। इतना बड़ा घर में मुसीबत आया है और तुम इसको कैसे यहाँ पर ले आए? बेचारी को मन नहीं करता मिलने के लिए। जहाँ ऋषि कहते हैं, तुम ये सब बातें मत बोलना अदिति, अभी प्लीज़। बेचारी ऊपर क्या गुजर रही है, तुमको पता है ना कि मेरे चलते सब कुछ हुआ है, तो हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर बातें ही बात में अभिमन्यु बोल देता है कि ऐसे समय में इसको अपने घर पे होना चाहिए था, माँ के पास तो होना चाहिए था। लेकिन यह सुनने के बाद फूल थोड़ा सा घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर मेरे माँ को क्या हुआ है? मेरे माँ के साथ फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर लोग मना कर देते हैं चीज़ को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जी साफ साफ मना करते हैं, और नौकरानी नहीं बल्कि वह हम लोगों जैसा सदस्य, परिवार का सदस्य बनकर रहेगी। ऐसे में ऋषि कुछ सोच ही नहीं रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है और सर का पता चल जाता है कि अब जो है नूतन नहीं रही। यह सुनने के बाद यहाँ पर ऋषि के होश उड़ जाते हैं और आखिर परिवार का माहौल अलग सा बन जाता है। इधर आपको आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार फूल को पता चल जाता है कि उसकी माँ नहीं रही। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है ऋषि के ऊपर, बट ऋषि आखिर बेचारा क्या करेगा? तो जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि फूल की जिम्मेदारी, नूतन के जाने के बाद फूल की पूरी जिम्मेदारी ऋषि उठाने के लिए तैयार रहे और घर में एक अलग सा माहौल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, अब नूतन नहीं रही यह खबर मिल जाता है ऋषि को। ऐसे में वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और जो परिवार वालों को सामने वो फूल को जहाँ पर इधर घर में रहने के लिए सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि ऋषि कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी हैं। अगर आप इसका रिस्क नहीं उठाएंगे ना, तो जो चीज़ें हम उठाना पड़ेगा। लेकिन अनिरुद्ध ये कहते हैं कि तुम क्यों उठाओगे? तो साफ साफ बोल देता है कि अगर ये आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो हम क्यों उठाएंगे, इसलिए हमें उठाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मजबूरन आपने स्वीकार किए कि आपकी बेटी है। अगर आपने पहले इज्जत दी होती तो इसे स्वीकारा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। जहाँ पर जनक साफ साफ ये कह देती है कि देखो ऋषि, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, नहीं तो फिर ऋषि कहता है, नहीं तो क्या मतलब ये। तभी वो न जाने वहाँ कहाँ से चिट्ठी छीन लेता है अनिरुद्ध के हाथों से ऋषि और कहता है, यह आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप जो हैं जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये चिट्ठी आप रख के क्या करेंगे। जहां अंदर हो जाता है शक कि ऋषि कहीं बड़ा गड़बड़ बवंडर ना खड़ा कर दे, क्योंकि ऋषि के हाथ में वो चिट्ठी लगी है, वो कुछ भी कर सकता है। अमृता को, जो अनिरुद्ध को आज भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता हुआ है कि दूसरी तरफ जहाँ पर नूतन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, प्रसर उसे बार बार विनती करता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं किया, लेकिन तुमसे सच्चा वाला प्यार किया है। भला हो पत्नी नहीं वाला नहीं प्यार नहीं रहा, लेकिन हमारा जो प्यार है वह सच्चे वाला है। जहाँ पर नूतन बहुत ज़्यादा घबरा
ख़राब बोलती है और बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम जो है किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेना। तभी यहाँ पर पराशर को थोड़ा सा लगता है कि इसको गर्मी लग रही है, क्योंकि हाफ चढ़ रहा था और वो हाँफ रही थी। सभी को बाहर भेज देता है पराशर और लोगों को आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बातें इस तरह की बढ़ जाती है कि नूतन आखिरी सांस तक यह कहती है कि पराशर आप बहुत ही अच्छे हैं और आप जो एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लीजिएगा हमारे मरने के बाद, और आपने बहुत ज़्यादा कष्ट किए हैं। आप भले ही भी हमारी पत्नी मान चुके हैं, लेकिन हम आपको नहीं मान सकते अपना पति के साथ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हाँ, हम यह कहते हैं कि आपको जिस तरह से मैंने सपोर्ट किया है, बस ऐसा कीजिएगा कि हमसे अच्छा बेहतर आपका ख्याल रख सके। मैंने आपका ख्याल नहीं रखा अच्छे से। जहाँ पर पराशर यह बोलता है, नहीं नूतन, मैं तो तुम्हें देखकर ही खुश हो जाता हूँ। जैसे ही तुमको देखता हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुम ऐसी वैसी बातें प्लीज़ ना बोलो तो ही अच्छा हो रहेगा। दूसरी तरफ ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा होता है ऋषि के घर में, क्योंकि ऋषि हॉस्पिटल के